हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, जब आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, तो आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट आती है। DC पांडे की बुक, SC वर्मा की बुक, अरिहंत की बुक, ये बुक, वो बुक। यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर आप काउंट करें तो लगभग 30 समथिंग बुक्स आपको दिखाई जाती हैं। यानी फिजिक्स की 10 बुक्स, केमिस्ट्री की 10 बुक्स और सेम एज बायोलॉजी की भी 5-6 बुक्स मिलती हैं अलग अलग राइटर्स की। अब जब बच्चे मेरे पास फ़ोन कॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ कि बेटा आप सिर्फ NCERT की बुक पढ़ो। अब बच्चों में भाई जो बच्चा बाहर से देख के आए कि आपको 10 बुक पढ़नी है, जब वो सुनता है कि सिर्फ NCERT पढ़ें तो कन्फ्यूज़ होता है कि सर आप NCERT क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों कोई अदर बुक या कोई अदर कोचिंग मॉड्यूल ना लूँ। तो बेसिकली मैं आज इसी पे बात करूंगा कि क्यों NCERT की बुक नीट एग्ज़ाम हो या कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट है और क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि आप NCERT की ही बुक लो। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि NCERT जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में उसका जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट होती हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक राइटर को प्रमोट नहीं करती हैं। यानी सेंट्रल के एक कमेटी बनती है जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं और जो चीज़ें तथ्य अकॉर्डिंग फिट होती है, यानी अथेंटिक होती है, वही चीज़ें NCERT में जो है पब्लिश की जाती हैं। इसकी जो प्राइस होती है वो बेहद कम होती है। आप इसको हर एक लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में या जो अदर लैंग्वेज होते हैं सब में ले सकते हैं। आप इसको गूगल पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंपल होती है। यानी किसी भी चीज़ को आपको बेसिक सीखना है तो आपको NCERT सीखनी पड़ती है। अब क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरविजन में होता है, इसको स्टेट के बोर्ड्स भी अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में वो NCERT के पैटर्न के बेस पे ही आते हैं। और आपका जो सिलेबस NTA का होता है वो भी NCERT की जो CBSE पैटर्न है वहां से लिया गया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने कुछ नहीं जाना, अभी तक सीखा नहीं है, तो आप NCERT पहले सीख लो, उसके बाद जो अदर बुक्स हैं आप उन पे प्रेफर करो। अगर आप अदर बुक्स नहीं भी लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप NCERT पढ़ लेंगे तो आप इजी वे में 80% चीज़ों को समझ जाएंगे और उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नीट में अटेंड कर पाएंगे। रही बात जो लास्ट के 20% हैं, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना नीट के लास्ट के 10 ईयर 20 ईयर, तो उनसे कवर हो जाते हैं। और हर एक एग्जाम में नीट के 1 या 2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो आप उसको कवर ना करके अगर आप 80% चीज़ों को करोगे इजी वे में तो आप उसको कवर कर पाओगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप पैसे में आग लगा दो, मेरे को कोई मतलब। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप छोटे से शुरुआत करो। आप सीधे 20 बुक ले आओगे, कंफ्यूज हो कहाँ पढ़े क्या ना पढ़े, कौन अच्छी कौन सी बुरी। एक बुक ले लो, उसको लास्ट तक पढ़ो, जो बुक आपके पास है उसी पे विश्वास करो और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। नीट में सिलेक्शन किसी बुक से नहीं होता है। बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर कूलॉम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ जो इस बुक में होगी वही दूसरे बुक में भी होगी। तो इसीलिए एक बुक पकड़ो जो समझने में आसान लगे, जिसकी लैंग्वेज आसान हो और जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप NCERT की बुक पढ़ें। ठीक है, सो इट्स माय ओपिनियन अबाउट NCERT और शायद यही एक राइट वे होता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो तब तक आप 20 बुक में कंफ्यूज ना हो। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज स्मार्ट वर्क आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ो, फालतू चीज दिमाग पे ना लेके आओ। ठीक है, लास्ट में जब एग्जाम दीजिएगा तो नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपका सिलेक्शन आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा। तो छोटी सी वीडियो थी, आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।